मैं सुनीता। वेलकम टू रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 टिप्स जो आपको बचाएंगे डिस्ट्रैक्शन से। जब आप स्टडी करते हैं उस टाइम पर जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उसको आप कैसे अवॉइड करके अपनी स्टडी को इफेक्टिव कर सकते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन हर तरफ होती है। जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे आपको कौन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, मल्टीटास्किंग करने लग जाता है। तो उस मल्टीटास्किंग से बचने के लिए कौन से टिप्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिनको आप फॉलो करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है गेट कंफर्टेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आराम से बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि अब ये स्टडी का टाइम है और स्टडी का टाइम है तो आपको क्या है कि इतना ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं होना चाहिए। गेट कंफर्टेबल का मतलब यहाँ है कि जहाँ आप बैठते हो वहाँ पर क्लीननेस हो। अगर क्लीननेस आपके रूम में होगी तो आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका रूम क्लटरिंग होगा तो आप क्या करोगे, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, वो देखो वो चीज़ कैसे पड़ी है, मेरे कपड़े यहाँ पड़े हैं, मेरे जूते यहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपका रूम क्लीन होगा तो आप डेफिनेटली जो है अपना माइंड जो है कंसंट्रेट कर पाएंगे स्टडी के अंदर। और अगर आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप क्या करें, एक डीप ब्रेथ लीजिए, जिससे क्या है कि आपका माइंड जो है वो क्लीन हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, सभी के पास गैजेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सबके पास फोन है, सबके पास लैपटॉप्स हैं, आईपैड है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास आपका फोन पड़ा है तो बार बार हमारे मन में ये होता है कि चलो कुछ आया होगा, कुछ मैसेज आया होगा, कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो अपना फोन, सेलफोन जो भी आपके पास है उसको आप या तो अपने रूम से बाहर रख दो या अपने पेरेंट्स को आप दे सकते हो कि मैं जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तब तक मुझे इससे आप दूर रखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलप अ रूटीन। जब तक आप रूटीन को डेवलप नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। एक टाइम टेबल सेट कीजिए अपना कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, क्योंकि जब आप रूटीन बना लेते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड आपको बोलता है कि आपका रूटीन हो चुका है, आपका टाइम हो चुका है अब स्टडी करने का। तो आप क्या है कि अपने आप ही अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जब रूटीन बन गया है तो आपका जो सिलेबस है वो इजीली से कवर हो जाएगा और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, अब जैसे सपोज करो अभी आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे ना आराम से सिलेबस, नहीं। अगर आपका रूटीन डेली चलेगा तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल हट जाएगा और आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका काम हो चुका है, आपका सिलेबस हो चुका है, तो फिर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईट वेल। ईट वेल से मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग कर लें। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस टाइम पे आप क्या है कि हेल्दी फूड लेकर जितनी आपकी डाइट है उतना आप लो। ये ओवर ईटिंग कभी भी मत करो, क्योंकि जैसे ही ओवर ईटिंग करोगे तो आपको, जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी, ठीक है। और नींद आ गई तो आप, ये भी क्या है, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठे नींद आ गई तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ईट वेल, मतलब कि आप प्रॉपर डाइट लो, बट उतनी ही लो जितनी आपको नीड है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी खाली पेट भी अगर पढ़ाई करते हो तो भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो इसीलिए आप जितनी नीड है उतने आप खाइए, ठीक है। पानी जो है आप बीच बीच में पीते रहे, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप पानी भी बीच बीच में पी सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ इज गोल्डन है हमारा साइलेंस इज गोल्डन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो उस टाइम पे साइलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको साउंड आती रहेगी, म्यूजिक की साउंड आती रहेगी या किसी फैक्ट्री की साउंड आती रहेगी, तो आप क्या है कि नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडी के ऊपर। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है आप या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट कर लेता है पढ़ाई के ऊपर। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मॉर्निंग में उठ के नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रात के टाइम पर भी साइलेंस हो जाता है, उस टाइम पे भी आप जो है पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं।
तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं बच्चों, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर हो जाएगी एंड यू विल गेट सक्सेस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो भी अपने जो टाइम टेबल को फॉलो कर सके। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, रेनबो एजुकेशन अकेडमी। थैंक यू सो मच।